हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी का केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए इसमें हम पार्ट 1 में टोटल 20 क्वेश्चन लाए हैं। तो चलिए इसको कर लेते हैं हम पहले। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। मीन्स कौन सा गलत मैच है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे गलत मैच कौन सा है। ए नंबर क्या बोल रहा है, ग्लूकागॉन जो है वो प्रोड्यूस होता है, इसका सोर्स है बीटा सेल। ये गलत है फ्रेंड्स, पहला ही गलत है क्योंकि ये अल्फा सेल सिक्रीट करता है, मतलब इसका सोर्स होता है और बनाता है। और बीटा सेल जो होता है वो क्या बनाता है, इंसुलिन हार्मोन बनाता है। तो ए ही हमारा गलत हो गया। और देखिए बी बोल रहा है सोमेटोस्टेटिन, ये डेल्टा सेल बनाता है। ठीक है, तो ये सही है। सी बोल रहा है कॉर्पस ल्यूटियम रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है, ये भी सही है। डी बोल रहा है इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस डिजीज से रिलेटेड है, हाँ सही है फ्रेंड्स। तो देखिए हमारा इनकरेक्टली मैच पूछ रहा है, तो ये हमारा एज हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्या बोल रहा है, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। मतलब ये बोल रहा है कि कौन सा मतलब कंडीशन होगा जो हमें बताएगा, इंडिकेट करेगा कि इस पेशेंट में जो है डायबिटीज मेलाइटस है। ठीक है, तो देखिए यूरिन में क्या चीज़ होना चाहिए, तो यूरिन में जो है अगर यूरिन से कीटोन बॉडी निकल रहा है तो हमारा जो हो जाएगा ये डायबिटीज मेलाइटस का इंडिकेटिव होगा। ठीक है, और ग्लूकोज निकलेगा अगर यूरिन के साथ तो ये भी होगा। तो देखिए हमारा सी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा फ्रेंड्स। यूरेमिया यहाँ पे बोल रहा है, यूरेमिया नहीं होगा, कीटोन यूरिया हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत है। यूरेमिया एंड रीनल कैल्कुलाई, रीनल कैल्कुलाई तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का डिजीज है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। डी में भी देखिए ये बोला रीनल कैल्कुली और हाइपरग्लाइसेमिया मीन्स कि ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा। ठीक है, कीटोन यूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर क्या बोल रहा है, मैच वाला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, कॉलम 1 बोल रहा है ए पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देख लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से डिजीज से रिलेटेड है। ये बोला ग्रेविस डिजीज, नहीं ये तो थायराइड हार्मोन से, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है। तो मेरा देखिए बी में थायराइड दिया हुआ है तो बी का 1 हो जाएगा। सेकेंड बोल रहा है डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस तो हमारा इंसुलिन से रिलेटेड है और इंसुलिन कौन सिक्रीट करता है, पेनक्रियाज। तो हमारा देखिए पेनक्रियाज हो जाएगा सेकेंड। अब थर्ड बोला डायबिटीज इंसिपिडस, ये जो हमारा फ्रेंड्स होता है ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड होता है। ठीक है ना, डायबिटीज इंसिपिडस ये वैसोप्रेसिन जो हार्मोन होता है उससे रिलेटेड होता है और ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करता है। तो ए का जो हो जाएगा ये थर्ड हो जाएगा फ्रेंड्स। और एडिसन डिजीज जो है वो एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड है। तो हमारा देख लेते हैं कौन सा मैच कर रहा है। ए का है थर्ड, ए का थर्ड देख लेते हैं। बी और सी में है तो डी और ए तो होगा नहीं, और बच गया अब बी का देख लेते हैं। थायराइड ग्लैंड किससे है, 1, बी का 1। तो बी का 1 कहाँ पे है, बी का 1 एक ही ऑप्शन में है सी में फ्रेंड। तो हमारा सी जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट हमसे पूछा हुआ है। ए बोल रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, सही है फ्रेंड्स। बी बोल रहा है ग्लूकागॉन इज एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसेमिया, ग्लूकागॉन जो होता है वो हाइपरग्लाइसेमिया से रिलेटेड होता है क्योंकि ये ग्लूकागॉन जो होता है वो हमारे शरीर में ब्लड में जो होता है ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है, तो हाइपो तो नहीं होगा, हाइपर होगा। और सी बोला इंसुलिन एक्ट्स ऑन पेनक्रियाटिक सेल एंड एडिपोसाइट, इस पे नहीं होता है फ्रेंड्स, हिपेटोसाइट्स होता है और एडिपोसाइट, ये सही है। तुम्हारा ये भी गलत हो गया। डी बोला इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसेमिया, ये गलत है फ्रेंड, हाइपरग्लाइसेमिया नहीं होगा, ये हाइपोग्लाइसेमिया होगा क्योंकि ये इंसुलिन हार्मोन जो होता है हमारे शरीर में ब्लड के अंदर जो होता है ग्लूकोज लेवल को कम करता है। ठीक है, तो हमारा पूछ रहा करेक्ट, तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मैच वाला ये भी क्वेश्चन है, मैच द हार्मोन विथ देयर इन रेस्पेक्टिव डिजीज। तो देख लेते हैं ए में क्या बोल रहा है, इंसुलिन, इंसुलिन देख लेते हैं किससे रिलेटेड है फ्रेंड्स, इंसुलिन एडिसन डिजीज तो एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड है। और एड्रिनल ग्लैंड का हार्मोन जो होता है फ्रेंड्स ये कॉर्टिकॉइड्स होता है। ठीक है, तो सी का 1 हो जाएगा। डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है हमारा ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड है, सॉरी ग्रोथ हार्मोन से नहीं फ्रेंड्स, डायबिटीज इंसिपिडस तो हमारा वैसोप्रेसिन से रिलेटेड है और वैसोप्रेसिन जो होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो सिक्रीट करता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन में है नहीं, इसको छोड़ देते हैं। थर्ड बोल रहा है एक्रोमीगेली,
एक्रोमेगेली तो ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स डी का थर्ड। ग्वाटर, देखिए ग्वाटर किससे रिलेटेड है, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है, और थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है, तो हमारा बी का 4 हो जाएगा। अब डायबिटीज मेलाइटस जो हमारा इंसुलिन से रिलेटेड है, तो ए का जो हो जाएगा फ्रेंड ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सेकंड वाला ऐसे ही दिया हुआ है। अब ए का देख लिए 5 होगा, ए का 5 किस में है, बी और डी में, तो सी हमारा और ए तो होगा नहीं। अब देख लेते हैं बी का क्या हो जाएगा, बी का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। बी का 4 किस में है, बी का 4 तो बस डी में है, तो हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कैन प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन मास डिक्रीज हो जाना, ठीक है, बोन मास का डिक्रीज हो जाना। तो देख लीजिए बोन मास जो है वो डिक्रीज हो जाना प्लस बोन का जो है वीक हो जाना, ठीक है। तो मतलब ये होता है, तो बोन वीक कब होगा, जब बोन से कैल्शियम हमारा बाहर हो जाएगा। तो वो कैल्शियम ब्लड में कौन लाता है फ्रेंड्स, पैराथायराइड हार्मोन जो होता है ना, ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है, हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन भी बोला जाता है, ठीक है। तो इससे बोन वीक हो जाएगा, तो हमारा देखिए ये हो सकता है, ये हो सकता है पैराथायराइड डी वाला, और किसी में तो है नहीं। और ये जो है हमारा बोन वो वीक जो हो जाएगा, ये वीक ये पैराथायराइड हार्मोन करेगा, और ये मास डिक्रीज ईस्ट्रोजन हार्मोन से रिलेटेड है। ईस्ट्रोजन हार्मोन का कमी हो जाएगा अगर हमारे शरीर में, तो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, GnRH ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन एक्ट्स ऑन, ये किस पे एक्ट करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड, ठीक है। GnRH हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो रिप्रोडक्शन में इसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि ये दो हार्मोन जो होता है गोनाडोट्रोपिन LH और FSH रिलीज करता है, ठीक है। तो देखिए ये किस पे एक्ट करता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है सेक्रेशन ऑफ LH एंड FSH। हाँ सही है फ्रेंड्स, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करता है, स्टिमुलेट करता है सेक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड FSH। नहीं, ये नहीं होगा, FSH तो एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट करता है। सी बोल रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ LH एंड रिलैक्सिन। LH तो नहीं होगा फ्रेंड्स, LH क्योंकि ये एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट करता है। और यहाँ पे देख लीजिए डी क्या बोला है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ LH एंड ऑक्सीटोसिन। LH होगा, ऑक्सीटोसिन नहीं होगा, ऑक्सीटोसिन जो होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो वो सीक्रेट करता है, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन पूछ रहा है ए होगा, ठीक है ना, ए, क्योंकि ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर, ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन। अब अगला देख लेते हैं, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट डज नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज इन हाइट बिकॉज, मतलब बोल रहा है कि अगर हमारे एडल्ट एज में अगर हाइपर सिक्रीशन हो गया ग्रोथ हार्मोन का, तो हमारे शरीर का तो हाइट तो बढ़ेगा नहीं। तो वो बोल रहा है क्यों नहीं बढ़ेगा, तो देखिए देख लेते हैं ऑप्शन ए क्या बोल रहा है। ए बोल रहा है ईपीफाइजल प्लेट क्लोज आफ्टर एडोलेसेंस, हाँ सही है फ्रेंड्स। बी बोल रहा है बोन लूज देयर सेंसिटिविटी टू ग्रोथ हार्मोन एडल्ट्स, नहीं, सेंसिटिविटी लूज नहीं करता, मतलब लूज करता तो फिर एक्रोमेगेली डिजीज तो होता ही नहीं, डिस्फिगरमेंट ऑफ मेनली फेस का जो हो जाता है, तो ये तो सेंसिटिव रहता है फ्रेंड्स। सी बोला है मसल्स फाइबर डू नॉट ग्रो इन साइज आफ्टर बर्थ, ये भी गलत है, ग्रोथ तो करता है। डी बोला ग्रोथ हार्मोन बिकम इनएक्टिव इन एडल्ट्स, नहीं इनएक्टिव तो नहीं होता, तो हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ए टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, टेम्पररी मतलब वो परमानेंट नहीं है, ठीक है। देखिए कॉर्पस कार्डियकम, नहीं ये नहीं है फ्रेंड, कॉर्पस ल्यूटियम, हाँ ये हो जाएगा, क्योंकि ये फिर बाद में चल के कॉर्पस एल्बिकेंस बना देता है, ठीक है। तो ये टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड है, तो हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, ग्रेविस डिजीज इज कॉज ड्यू टू, ग्रेविस डिजीज जो होता है वो कैसे होता है, ग्रेविस डिजीज जो होता है फ्रेंड्स थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है, और ये ग्रेविस डिजीज का दूसरा नाम जो है ये एक्सोथेल्मिक गोइटर भी है, और ये हाइपर सेक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड के कारण होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है, लेकिन यहाँ हाइपर सेक्रेशन बोला है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। थायराइड ग्लैंड है, हाइपर सेक्रेशन है, तो ये हमारा सही हो जाएगा फ्रेंड्स, तो बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों में तो एड्रिनल ग्लैंड दिया, तो ये तो ऐसा ही गलत हो गया, हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, नेम ए पेप्टाइड हार्मोन विच एक्ट्स मेनली ऑन हिपेटोसाइट एडिपोसाइट एंड इनहेंस
सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। बोल रहा है कि वो ऐसा कौन सा पेप्टाइड हार्मोन है जो मेनली एक्ट करता है किस पे, हिपेटोसाइट्स पे, एडिपोसाइट्स पे, ठीक है, और क्या करता है, बढ़ा देता है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। मतलब ग्लूकोज जो होता है हमारे बॉडी में, जो होता है ग्लूकोज जो होता है वो कम हो जाता है। वो कौन सा हार्मोन है जो ये करता है, ठीक है। तो देख लीजिए, ये इंसुलिन हार्मोन जो होता है हमारे बॉडी में बढ़ा देता है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, सेल ग्लूकोज अपटेक करने लगता है और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जो होता है कम कर देता है, ठीक है। तो ये इंसुलिन हार्मोन ऐसा करता है। तो हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा फ्रेंड ए हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट ए ट्रू इंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज। बोल रहा है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ट्रू इंडोक्राइन ग्लैंड क्यों नहीं है। ये देखिए क्या बोल रहा है, क्योंकि इट इज प्रोवाइडेड विद ए डक्ट, नहीं ये नहीं होगा। बी बोल रहा है इट ओनली स्टोर एंड रिलीज हार्मोन, हाँ इसलिए नहीं है क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन बनाता नहीं है फ्रेंड्स, ये हाइपोथैलेमस बनाता है इसका हार्मोन, और यहाँ पे बस जो होता है स्टोर होता है और रिलीज होता है। जब तक ये हाइपोथैलेमस नहीं बोलेगा रिलीज करने के लिए तब तक नहीं करना, बस स्टोर करना है फिर बाद में इसको रिलीज करना है, ठीक है। इसलिए ये जो है हमारा ट्रू इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ठीक है। तो हमारा बी जो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हार्मोन आर नॉट एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। मतलब कौन सा अपना इफेक्ट जो होता है एक दूसरे का अपोजिट नहीं दिखाता, ठीक है, मतलब दोनों का सेम फंक्शन है। देखिए एल्डोस्टेरोन है, एटेल नेटिविटी फैक्टर है। तो हमारा देखिए, तो देखिए एल्डोस्टेरोन जो होता है हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, और एटेल नेटिविटी फैक्टर जो होता है हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को घटा देता है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे हैं, तो एंटागोनिस्टिक तो नहीं हुए, ठीक है। दोनों एक दूसरे के मतलब एंटागोनिस्टिक हुए, यहाँ पे पूछ रहा है एंटागोनिस्टिक नहीं है, ये तो नहीं होगा। अब देखिए रिलैक्सिन हार्मोन और इनहिबिन हार्मोन, ये दोनों का, ये रिलैक्सिन जो हो गया फ्रेंड्स, ये भी हमारे शरीर को जो होता है मसल्स और जॉइंट्स को और लिगामेंट्स को जो होता है रिलैक्सेशन देता है, ठीक है। और इनहिबिन जो होता है ये भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रिलैक्स ही कराता है हमारे मसल्स, जॉइंट और लिगामेंट्स को, ठीक है। एफएसएच को ये इनहिबिन जो होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होने में इनहिबिट कराता है, ठीक है। और फाइनली जो होता है ये रिलैक्स करने में ही हेल्प करता है, ठीक है। तो ये दोनों का जो फंक्शन हमारा होता है वो सेम ही होता है, एंटागोनिस्टिक नहीं होता। अब देखिए पैराथार्मोन जो है ये हमारे शरीर में कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है, ठीक है, ब्लड में। और कैल्सीटोनिन जो होता है हमारे शरीर में फ्रेंड्स, ये कैल्शियम लेवल को घटा देता है, और दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक वर्क करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंटागोनिस्टिक नहीं वो पूछ रहा है, तो सी भी हमारा नहीं होगा। इंसुलिन हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है, इंसुलिन जो होता है घटा देता है, और ग्लूकागोन जो होता है वो बढ़ा देता है, ठीक है। तो एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक ये भी नहीं होगा, तो एंटागोनिस्टिक बी नहीं है, तो बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व इन शुगर मेटाबॉलिज्म। इंसुलिन जो होता है इन्वॉल्व होता है फ्रेंड, ग्लूकागोन भी इन्वॉल्व होता है, कॉर्टिसोन भी इन्वॉल्व होता है, एल्डोस्टेरोन जो होता है वो शुगर मेटाबॉलिज्म में नहीं इन्वॉल्व होता है फ्रेंड्स। तो हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा ये डी हो जाएगा, ठीक है, एल्डोस्टेरोन। अब देख लेते हैं ये 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन टू सिंथेसाइज एल्सवेयर इज स्टोर्ड एंड रिलीज्ड बाय द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड फ्रेंड्स हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो बोल रहा है कौन सा हार्मोन जो होता है वो सिंथेसाइज कहीं भी होता है और ये स्टोर्ड होता है और रिलीज होता है बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो देखिए ये प्रोलैक्टिन तो नहीं होता फ्रेंड्स, मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी नहीं होता, एंटी डायरेटिक हार्मोन ये होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। एडीएच जिसको वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, ये हाइपोथैलेमस में जो होता है ये बनता है और स्टोर और रिलीज होता है कहाँ पे, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होता है, ठीक है। तो ये हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन जो हो जाएगा ये सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है, सी। 16 बोल रहा है फाइट और फ्लाइट रिएक्शन कॉज एक्टिवेशन ऑफ। फाइट और फ्लाइट रिएक्शन मतलब अगर हम कभी किसी से फाइट करते हैं या फिर फ्लाइट करते हैं, हाइट पे चढ़ते हैं, तो फिर हमारा कौन सा ग्लैंड जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ए बोल रहा है पैराथायरॉइड ग्लैंड लीडिंग टू इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, नहीं ये नहीं होता, किडनी भी नहीं होता फ्रेंड्स, एडनल मेडुला हो जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है सेक्रेशन ऑफ एपिनेफ्रिन और एंड नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है।
इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोला जाता है फ्रेंड, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन को। हमारा सी जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला देख लेते हैं। ए प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर ए बेबी हु सफर्स फ्रॉम स्टैंडर्ड ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट एंड एबनॉर्मल स्किन। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये किसके कारण होता है। ठीक है, ये देखिए प्रेग्नेंट फीमेल में अगर आयोडीन की कमी हो गया ना डाइट में, तो ये सब सिम्टम देखने को मिलता है। ठीक है, स्टैंडर्ड ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन, लो आईक्यू, एबनॉर्मल स्किन। तो हमारा देख लेते हैं क्या, कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड ये नहीं होगा, ओवर सेक्रेशन ऑफ पार्टिशलिस ये भी नहीं होगा फ्रेंड्स, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन अगर डाइट में हो गया प्रेगनेंसी के वक्त, तो ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सी हमारा जो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देख लीजिए 18 क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द आंसर विच करेक्टली मैच द एंडोक्राइन ग्लैंड विद द हार्मोन इट्स सिक्रेट्स एंड इट्स फंक्शन डिफिशिएंसी सिम्टम। तो यहाँ पे देखिए इंडोक्राइन हमें दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, इसका हार्मोन दिया हुआ है, इसका फंक्शन डिफिशिएंसी सिम्टम दिया है, तो हमको देखना है कौन सा सही मैच है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए थायराइड हार्मोन बोल रहा है इंडोक्राइन ग्लैंड है, तो ये क्या सा हार्मोन सिक्रेट करता है, थायरोक्सिन, सही है। बोल रहा है लैक ऑफ आयोडीन ग्लैंड इन डाइट रिजल्ट इन ग्वाटर, हाँ मतलब आयोडीन ग्लैंड मिस समझिए आयोडीन की कमी हो जाएगा अगर डाइट में, तो मतलब हाइपोसेक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड भी बोल सकते हैं हम, हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ग्वाटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही दिया हुआ फ्रेंड्स। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करता है, नहीं टेस्टोस्टेरोन नहीं होता, प्रोजेस्टेरोन होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ तो ये ऐसे ही गलत हो गया। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करता है, नहीं ये भी गलत है, ऑक्सीटोसिन तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोला यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन नहीं, ये एंटीरियर पिट्यूटरी करता है, तो हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा जो सही मैच है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्या बोला है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली मैच द इंडोक्राइन ग्लैंड विद इट्स हार्मोन एंड इट्स फंक्शन, वैसा वाला ही क्वेश्चन है जो पिछला वाला था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे ए बोला है इंडोक्राइन ग्लैंड प्लेसेंटा, ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, एस्ट्रोजन, हाँ सिक्रीट करता है। फंक्शन बोल रहा है इनिशियल सेक्रेशन ऑफ द मिल्क, नहीं ये नहीं होगा फ्रेंड्स। बी बोला है कॉर्पस ल्यूटियम, ये एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है, सही है। और ये बोला है एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इंडोमेट्रियम, नहीं मेंटेनेंस के लिए इंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन चाहिए, ये भी गलत हो गया। सी बोला है लीडिंग सेल सिक्रीट करता है एंड्रोजन जो इनिशिएट करता है, इनिशिएट्स द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, हाँ ये सही है फ्रेंड्स। डी बोला है ओवरी, ओवरी सिक्रीट करता है, एफएसएच नहीं, ये एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तुम्हारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा। ठीक है, जो सही मैच है। अगला देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोले, नॉरएपिनेफ्रिन के बारे में बताना है। ठीक है, कौन सा सही है, नॉरएपिनेफ्रिन इज रिलीज्ड बाय सिंपैथेटिक फाइबर, हाँ नॉरएपिनेफ्रिन जो होता है फ्रेंड्स ये एड्रेनल मेडुला सिक्रीट करता है, और ये कब सिक्रीट होता है, जब मतलब कि स्ट्रेस कंडीशन में रहे, फाइट फ्लाइट कंडीशन में, तो मतलब ये सिंपैथेटिक फाइबर रिलीज करता है, हाँ सही है। ये नहीं होगा, पैरासिम्पैथेटिक नहीं होगा फ्रेंड्स। इंक्रीज द हार्ट रेट, हाँ नॉरएपिनेफ्रिन जो होता है इंक्रीज कर देता है हार्ट रेट को, डिक्रीज ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा देता है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 1 और 3 तो ए में ही है, तो ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए टोटल 20 क्वेश्चन तक ये हो गया, अब पार्ट 2 में और 20 क्वेश्चन लाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए, अगर आपको अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।